वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि प्रोडक्शन और वेजेस के ऊपर है और स्टेट वर्सेस एंटरप्राइज है। देखिए जी, बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल्स जिसे कहना चाहिए फैक्टर्स होते हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं। उन फंडामेंटल फैक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन और वेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इससे इकोनॉमी को ट्रीट किया जा सकता है, रीट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो वेजेस क्या होते हैं? जो मजदूर को उजरत दी जाती है, ये उजरत होती है वो उजरत जो मजदूर को मिलती है उसके काम की सलाहियत के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके काम की सलाहियत के अकॉर्डिंग मिलती है। तो जब हम बात करते हैं एंटरप्राइज के अंदर कि एंटरप्राइज के अंदर वेजेस की क्या सूरत हाल थी, तो वेजेस ये होते थे कि जो भी शख्स एम्प्लॉय होता था वो खुद ब खुद एक कंज्यूमर भी होता था अपनी ही प्रोडक्ट का। ठीक है, क्योंकि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो किसी करेंसी के ऊपर नहीं थी, और इनिशियली जब वो था तो करेंसी के ऊपर नहीं थी, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो गंदम वगैरह के ऊपर या दूसरी किसी चीज के ऊपर जो है वो ट्रीट करते थे उसको। ठीक है, या कोई उसका एक्सचेंज मैकेनिज्म चलता था, जो एक्सचेंज मैकेनिज्म ये था कि कोई भी चीज एक्सचेंज कर दी जाए, जिससे हम वाटर सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, वेजेस जब उसको मिलते थे तो उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक मिलते थे। अगर वो 10 गैलन पानी निकाल सकता था कहीं से, तो उसे 2 गैलन पानी उसको अपने घर के लिए निकालने के लिए मिला करता था। ठीक है, यानी उस कुएं से वो 2 गैलन पानी अपने लिए भी निकाल सकता था। इसी तरह से अगर वो देखा जाए कि अगर कोई शख्स मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्शन लेकर आता था और प्रोड्यूसर था, तो वो अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अपना बेनिफिट बढ़ा सकता था। उसको आज़ादी थी, गवर्नमेंट उसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं करती थी। जैसे अब आजकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्री प्लान्ड करती हैं कि जी इतना जो है वो आपने जो कम्युनिस्ट सिस्टम है उसके अंदर प्री प्लान्ड आता है कि जो ना आपने इतने जूते बनाने हैं तो इस साइज के बनाने हैं, अगर आपने कपड़ा सीना है तो इसी साइज का सीना, इससे ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं सी सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो बहुत सारे जो स्विंग वाला है उसको इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जो शू मेकर है उसको ये कहा जाता है कि जी आपने फुट का साइज बनाना है, उससे ज्यादा बड़ा साइज नहीं बनाना, लोग अपना पैर छोटा करें नहीं तो वो जूता जो है उससे बड़ा नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा होल्ड करती है, लेकिन इंटरप्राइज के अंदर ऐसा नहीं होता। इंटरप्राइज के अंदर प्रोड्यूसर फ्री ऑफ जिसे कहना चाहिए फ्री ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन से बिल्कुल फ्री होता है। और इसके अलावा वो क्या करता है, वो जो है वो प्रोडक्शन उसकी बिल्कुल बाहर होती है, वो प्रोडक्शन से बिल्कुल बाहर होता है। उसकी प्रोडक्शन जितनी भी चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है, जिस तरह की कमोडिटी चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि इस जमाने में जो मार्केट हुआ करती थी, जो हम इनिशियल सिस्टम के अंदर देखते हैं, बेसिकली इनिशियल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स में ये था कि मार्केट ऐसी थी कि भाई आप सामने आए, आपने कहा जी मुझे कपड़ा सीना है, सिलवाना है, तो आपने वही नाप दिया और वही दे के आपने उस कपड़े को सिलवा लिया। तो इस तरह से होता था। बाद दफा वो स्टिचेस का सामान भी अपने साथ लेकर आया करता था, जो स्टिचर होता था। ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं टेलर था, टेलर जो अपना सामान लेकर साथ आता था, तो वो उससे जो है वो स्टिच करके आपको कपड़े देता था। इसी तरह अगर कोई बूट वाला था तो वो अपना बूट का सामान लाता था और आपसे बूट का साइज लेके आपको कहता था जी इतनी देर में ये चीज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर क्या था, इसके लिए बहुत एक्सपेंड था कमाना, और ये कमा सकता था, मुनाफा अपनी मर्जी का कमा सकता था। जब उसको मुनाफा अपनी मर्जी का कमाना होता था तो ऑलमोस्ट उसे बंदे हायर करने पड़ते थे, लेबर हायर करनी पड़ती थी, लेबर के ऊपर कॉस्टिंग लगानी पड़ती थी, क्योंकि लेबर के बगैर वो काम नहीं कर सकता था। उस जमाने में मशीनरी का दौर नहीं था। तो उसको लाजमी तौर पर अगर जूता बनाने वाला प्रोड्यूसर है और वो कहता है मैं आपको ये जूता बना देता हूँ, तो ऑलमोस्ट उसके लिए एक वेजर भी उसको चाहिए होगा जो उसके पर अपनी मेहनत लगाएगा, जिससे उसको जूता बनकर मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टेट वर्सेस एंटरप्राइज, अब आपके पास क्या आ जाता है, सेकंड सिस्टम आता है जो कि डिफरेंस बता रहा है कि स्टेट में और स्टेट के अंदर और एंटरप्राइज के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए जी, स्टेट क्या करती है, वो गवर्नमेंट होल्ड होती है, मैंने बताया कि प्री प्लान्ड होती है। उसके अंदर प्रोड्यूसर को ये कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के इदारे देते हैं, गवर्नमेंट के इदारे जब उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट उसका जो उसका काम करने की सलाहियत है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो ऑलमोस्ट उसके क्या प्रॉब्लम आ जाता है, उसका एक प्रॉब्लम बड़ा क्लियर आ जाता है कि वो जब गवर्नमेंट स्टे बहुत ज्यादा स्टे करती है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ब्रीफली इसको डील करती है, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में आपके पास जो है वो गवर्नमेंट स्टेट वर्सेस एंटरप्राइजेस का सिस्टम आ जाता है। स्टेट वर्सेस एंटरप्राइजेस का सिस्टम क्या होता है कि जब आपके पास एक जो गवर्नमेंट होती है वो
कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्री को, मगर वो क्या करती है, वो इस सूरत में करती है कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को करती है, कोई जाली करेंसी ना कमाए वो उसको कंट्री कंसिडर करती है, वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर होल्ड रखती है, और किसी तरह से वो ट्रांसैक्शन मैकेनिज्म को लीगली तरीके से ना बढ़ाए, वो लीगली तरीके से उस पैसे को बढ़ा सकता था, ठीक है। और इंटरप्राइज में क्या था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसमें प्रोड्यूसर अपनी मर्जी का मुनाफा कमा सकता था, कंजप्शन जो कंज्यूमर था वो कंज्यूम कर सकता था, और इसके अलावा जो इसके अंदर इंटरप्राइज मैकेनिज्म था, इसमें गवर्नमेंट जो है सिर्फ वो मार्केट प्लेस के जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनको फॉलो करवा सकती थी, बाकी वो मार्केट के अंदर या प्रोड्यूसर के पास कोई भी अपना कोई भी ऐसा जैसे कहना चाहिए कोई भी ऐसा रिजल्टिंग फैक्टर नहीं छोड़ सकती थी जो यहाँ आपको डायग्नोस कर सके या दिखा सके। तो इस वजह से ये आपका जो स्टेट वर्सेस इंटरवेंशन थी, स्टेट जो थी वो स्टेट प्लान करती थी, और जो इंटरप्राइजेस थे वो बिल्कुल आजाद हुआ करते थे, उनका जो सिस्टम होता था। अच्छा, इस तरह के सिस्टम जो है दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, और लाजमी तौर पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आ गए हैं। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ गया है तो ऑलमोस्ट जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर देखेगी, तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखेगी तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कहां से, जब आपके उसमें इंटरप्राइज में की इकोनॉमी लगा देगी, फ्री इंटरप्राइज यानी लेवल फेयर मार्केट क्रिएट कर देगी, यानी उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, आप जितना भी अपना जो है वो मुनाफा कमाना चाहें कमा लें, और जितनी भी ट्रांजेक्शन करना चाहें कर लें। तो ये जब ये वाला सिस्टम होगा तो इस सिस्टम में क्या कंडीशन होगी, सिस्टम में आपके पास सिंपल एज पोजीशन ये आ जाएगी कि गवर्नमेंट को मजबूरी में उसके बजट्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उसको रोड बनानी होती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। तो इस वजह से ये जो इंटरप्राइज वाला फंक्शन है ये गवर्नमेंट मोस्टली कह देती है कि नहीं करना, क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी होती है, उसने ट्रैक एडजस्ट करने होते हैं, उसमें मजीद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उसको भी लेबर और वेजेस की जरूरत पड़ती है कि वो वेजेस हायर करे, और लेबर को हायर करे कि लेबर उनके लिए काम करे, तो गवर्नमेंट को भी लेबर की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह लेबर और वर्कर्स जो गवर्नमेंट वर्कर्स जो है वो कंट्री को मूव ऑन करने के लिए जरूरी चाहिए होते हैं, क्योंकि कंट्री को कुछ ना कुछ उनको भी वेजेस जो है वो फिर इसी तरह से निकलेगा। तो इसलिए जो इंटरप्राइजेस का कंसेप्ट था वो अब नहीं पाया जाता दुनिया में, और बहुत मुश्किल ही कहीं किसी स्टेट में पाया जाता हो तो पाया जाता हो, लेकिन अदरवाइज ये अब वाइंड अप हो चुका है।